हेलो, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कैट 5 और कैट 6 ईथरनेट केबल के बारे में। आज हम जानेंगे कि उन तीनों केबल्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और कौन सी केबल आपको यूज़ करनी चाहिए अपने सिस्टम के लिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं कैट 5 और कैट 5 या फिर कैट 5 एनहेंस्ड वर्जन, उन दोनों केबल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। तो कैट 5 जो है वो केपेबल है सिर्फ 10 Mbps डेटा ट्रांसफर्स के लिए, और वहीं पे कैट 5 या फिर कैट 5 एनहेंस्ड केपेबल है 10 टाइम्स फास्टर डेटा ट्रांसफर के लिए, मतलब कि 1000 Mbps तक, यानी कि 1 Gbps तक डेटा ट्रांसफर्स के लिए। कैट 5 और कैट 6 केबल दोनों ही 1 Gbps तक डेटा ट्रांसफर स्पीड को सपोर्ट करती हैं, लेकिन जो कैट 6 केबल है वो बैकवर्ड कंपेटेबल है। कैट 5 और कैट 6 दोनों ही 1000 Mbps यानी कि 1 Gbps तक डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करती हैं 100 मीटर तक। दोनों ही केबल्स कैट 5 और कैट 6 केपेबल हैं 10 Gbps डेटा ट्रांसफर्स के लिए, लेकिन आप ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक उस डेटा को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अगर आप ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक जब 10 Gbps पे डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको स्पीड ड्रॉप्स देखने को मिलेंगी दोनों ही केबल्स में। लेकिन अगर आप 1 Gbps तक का डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आप 100 मीटर तक डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बहुत ही आसानी से बिना किसी पैकेट लॉस के। और जो मेजर डिफरेंस है दोनों केबल में वो फ्रिक्वेंसी का है, क्योंकि कैट 5 जो है वो 100 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे चलती है, वहीं पे जो कैट 6 है वो 250 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पे चलती है। अगर मैं आपको इसे सही तरीके से एक्सप्लेन करूं तो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक हाईवे पे जा रहे हैं, वो हाईवे पे ट्रैफिक होता है और हाईवे 2 लेन में काम करता है, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। तो वहीं पे जो कैट 5 केबल है उसे आप समझ सकते हैं कि वो 2 लेन हाईवे है, और वहीं पे जो कैट 6 केबल है उसे आप समझ सकते हैं कि वो एक 4 लेन हाईवे है। दोनों काम तो सेम करेंगी, डेटा ट्रांसफ़र तो दोनों करेंगी, लेकिन जो एक टाइम पे ज़्यादा डेटा को ट्रांसफ़र कर सकती है या फिर ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर सकती है वो कैट 6 केबल है। जैसे कि एक 4 लेन हाईवे एक टाइम पे ज़्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। तो इसलिए वो आपके जो यूसेज है, आप किस कंडीशन में उसे यूज़ करना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी केबल चूज़ करनी चाहिए। अगर आप अपने होम पीसी के लिए, होम लैपटॉप के लिए या फिर किसी बेसिक काम के लिए आपका डेटा यूसेज 500 Mbps या फिर 1 Gbps तक का भी कनेक्शन है और आपका ज़्यादा लंबा डिस्टेंस नहीं है, तो आप कैट 5 केबल यूज़ कर सकते हैं। और वहीं पे अगर आप बहुत सारे डिवाइसेस के साथ शेयर कर रहे हैं अपना डेटा, या फिर एक ब्रॉडबैंड से आप बहुत सारे डिवाइसेस को रन करते हैं, तो वहाँ पे मेगाहर्ट्ज़ जो है, फ्रिक्वेंसी जो है, उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि कितनी स्पीड से या फिर कितने सारे ट्रैफिक को एक साथ वो केबल मैनेज कर सकती है। इसलिए अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी ऑफिस में जहाँ पे आपके पास 10 पीसी हैं, 5 पीसी हैं, वहाँ पे अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं केबल के थ्रू, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कैट 6 केबल का यूज़ करें। लेकिन वहीं पे अगर आप अपने घर में अपने लैपटॉप को या अपने पीसी को कनेक्ट कर रहे हैं अपने राउटर के थ्रू, आपका 1 Gbps तक का कनेक्शन है, तो आप कैट 5 केबल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि कंपैटिबिलिटी का कोई इशू है या फिर कोई ये इशू है कि आपके सिस्टम में कैट 6 नहीं चलेगी, कैट 5 ही चलेगी या फिर कैट 5 ही चलेगी। तो आप कोई भी केबल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं जो रिकमेंड करूँगा वो आप कैट 5 केबल का ना यूज़ करके कैट 5 या फिर कैट 6 केबल का यूज़ करें। और आप ये भी ध्यान रखें कि जो आप केबल खरीदें वो कंप्लीटली कॉपर केबल हो और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी जो केबल क्वालिटी है वो भी अच्छी हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी केबल की क्वालिटी बेकार होगी उतना ही आपको उसके अंदर नॉइज़ देखने को मिलेगी। और जितनी अच्छी केबल होगी, जितनी फ्लेक्सिबल केबल होगी और कॉपर केबल होगी, तो उसमें आपको नॉइस नहीं मिलेगी और आपके जो डेटा लॉस है या फिर आपकी जो बैंडविड्थ ड्रॉप है, स्पीड ड्रॉप है, वो नहीं होगी। जो आपका कनेक्शन है आपको उतनी ही स्पीड मिलेगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी अनदर टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपका कोई सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बनाता रहूं।